नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम सिल्क फैब्रिक रेंडरिंग करेंगे। यहाँ पे हम ब्रूस्टो आर्टिस्टिक कलर पेपर यूज़ कर रहे हैं A5 साइज में विथ 400 GSM की थिकनेस के साथ। हियर इज़ दी प्रोडक्ट डिटेल की क्या कॉस्टिंग है। यू कैन बाय दिस पेपर और शीट ऑन Amazon एज वेल। I will provide you the link so that you can easily purchase the paper. So this is the texture of the paper and this is the thickness. हम जितना थिक पेपर यूज़ करते हैं उतना ही हम पानी या वाटर के साथ इजीली हम प्ले कर सकते हैं while we are sketching or illustrating water. So here I am creating the border so that the final result will look more pleasant to the eyes. So firstly what I am going to do here is creating the sketch which is like very basic of any kind of illustrations. और हर illustrations को create करने से पहले I always do the rough sketch work. यहाँ पे मैं 0.01 fine liner pen use कर रही हूँ to create the fine lines on the paper so that I can like easily know the basic structure of the साड़ी जो हम illustrate करेंगे। और जो फैब्रिक है इस साड़ी का दैट इज सिल्क, जो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने जो पेंसिल वर्क था उसको इरेज कर लिया है। यहाँ पे मैं आर्टिस्टिक एक्रेलिक कलर एंड वाइट एक्रेलिक कलर ले रही हूँ। Why I am using these colors? Because I am using this grey tone technique to create the silk fabric. यहाँ पे मैंने 5 tones लिए हैं which is like 20% grey, 40% grey, 60, 100, 80 and 100. So ये 5 colors को include करके मैं यहाँ पे जितने भी fabric के details हैं, shadows हैं, वो मैं पहले ऐड करूँगी। क्यों हम ये ऐड कर रहे हैं? As you already know, silk fabric जो है that is like more fine lustrous fabric out there. Natural fiber से create होता है और जितना ज़्यादा फोल्ड होता है उतना ज़्यादा डेंस दिखता है ये, राइट। और जितना ज़्यादा एक्सपोजिंग होता है फैब्रिक उतना ज़्यादा लाइटर टोन और लाइट्स दिखते हैं, राइट। जैसे आप शैंटून देख लो, कांजीवरम सिल्क देख लो, रॉ सिल्क देख लो, राइट। तो ये सारे डुपियोन सिल्क देख लो, तो वो सारे फैब्रिक में आपको लस्चर के साथ साथ डेंसिटी भी दिखती है, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 20% ग्रे के साथ मैंने बेस क्रिएट किया है एंड विद द हेल्प ऑफ 40, 60 एंड 80 आई क्रिएटेड द मिड टोन्स। अब मिड टोन्स क्या है, डेप्थ क्या है, हाईलाइट क्या है, ये आप कैसे सीखोगे? जब आप लाइट सोर्स स्टडी करते हो। लाइट सोर्स कैसे स्टडी करना है? प्लेस द लाइट सोर्स एनी ऑफ द डायरेक्शन, जहाँ पे भी आपको लग रहा है लेफ्ट राइट डायरेक्शन से कि यहाँ से लाइट आ रही है, और ऑब्जर्व करो ऑब्जेक्ट को कि किस तरफ शेडो ज़्यादा है। तो मैंने इसी तरीके से जो मेरा राइट साइड है वहाँ पे लाइट प्लेस किया हुआ है एंड जितना भी आपका लेफ्ट साइड होगा वहाँ पे शेडोज़ क्रिएट होंगी। तो मैंने उसी को अपने माइंड में रख के आई क्रिएटेड दी शेडोज़। वहाँ पे मैंने लाइटर टोन से स्टार्ट किया है एंड ग्रेजुअली मैंने इंक्रीज़ किया है डेप्थ को। तो यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हो जो स्ट्रक्चर है, जो फैब्रिक के फोल्ड्स हैं और जो सिलुएट्स हैं वो बहुत इजीली दिख रहे हैं, राइट। तो सिल्क को और ज़्यादा इजी बनाने के लिए मैंने ये टेक्निक को एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट कह सकते हो, यहाँ पे मैं पहली बार दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे अब जो आपका जो मेन कलर है यू कैन यूज़ दैट। मैं यहाँ पे रेड, क्रिम्सन रेड ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने बिल्कुल उसको वाटर के साथ डाइल्यूट कर लिया है एंड पूरी साड़ी पे मैं उसको स्प्रेड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी डेंसिटी नहीं लिया है या सैचुरेशन कलर का नहीं लिया है। विद द हेल्प ऑफ 00 और 000 यू कैन यूज़ टू क्रिएट द डिटेल्स। तो मैंने यहाँ पे उसकी ब्रश की हेल्प से जो सैचुरेशन है क्रिम्सन का उसको इंक्रीज किया है सो दैट द प्योर कलर ऑफ द साड़ी विल। तो यहाँ पे जहाँ पे भी लाइट सोर्स है या जहाँ पे भी लाइट ज़्यादा है वहाँ पे हम रेड क्रिम्सन सैचुरेशन के साथ, यानी कि वाटर की क्वांटिटी हम कलर में कम रखेंगे एक्रेलिक में, और
कलर की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे प्लेस करना स्टार्ट करेंगे। रिमेंबर दिस थिंग, ब्लेंडिंग इज़ द की। आपको हर टाइम जब भी आप कलर कर रहे हो ब्लेंड करते जाना है विद द शेड। जो आपने बेस ग्रे कलर किया है उसके साथ ब्लेंड करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ब्लाउज पार्ट इज़ लाइक ऑलमोस्ट डन। और जहाँ जहाँ पे भी आपको लग रहा है यू नीड टू क्रिएट मोर डेप्थ, यू कैन यूज़ दोज 5 ग्रे टोन्स, ताकि आप उसमें डेंस दिखा सको, है ना, डेप्थ दिखा सको उस फैब्रिक का, फोल्ड्स को अच्छे से क्लियरिफाई कर पाओ। तो यहाँ पे मैं एक्रेलिक कलर से जितने भी हाईलाइट एरिया है, जहाँ पे भी लाइट ज़्यादा हिट कर रही है, उसको मैं और ज़्यादा क्रिम्सन रेड की हेल्प से सैचुरेशन दे दूँगी। एंड ग्रेजुअली मैं वहाँ पे डेप्थ यानी कि जो हमारा 100% ब्लैक कलर है उसको यूज़ कर रही हूँ। सो फॉर द पल्लू एंड द बॉर्डर ऑफ द साड़ी आई एम यूजिंग दिस जेलिटॉनिक ग्लिटर पेन टू क्रिएट द जरी वर्क ऑन द पल्लू और बॉर्डर, सो दैट इट विल लुक मोर ब्यूटिफुल, राइट। क्योंकि हम फैब्रिक डिटेलिंग्स दे रहे हैं एज अ फैशन डिज़ाइनर, दिस इज़ द मेन लाइक रीज़न कि हमें क्यों इलस्ट्रेट करना होता है, ताकि हम जो फैब्रिक की डिटेल्स है उनको शो कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर रही हूँ वेरी बेसिक शेप्स के साथ, विच इज़ लाइक चेक पैटर्न्स, क्रिस क्रॉस लाइंस, हैचिंग और सम सिंपल शेप्स जो मैंने बॉर्डर्स में क्रिएट किए हैं। यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ मोटिव्स, you can like create your own motifs as well, और you can like Pinterest में आप जाके उसको सर्च भी कर सकते हो, बहुत सारे मोटिव्स आप मिक्स मैच करके you can create your own motifs। तो यहाँ पे मैंने सिंपली उस पेन की हेल्प से सिर्फ मैंने मार्किंग्स कर दी है। अभी ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं दिख रहा होगा बॉर्डर, बट ट्रस्ट मी जब आप थोड़ा और प्रोसेस करोगे इजी हो जाएगा थोड़ा सा, और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेगा ये। तो यहाँ पे जब मैं पूरा क्रिएट कर लूँगी जेल पेन के साथ बॉर्डर, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पेंसिल कलर्स का। अब वो पेंसिल कलर कोई भी हो सकती है, यू कैन यूज़ वाटर कलर पेंसिल एंड वैक्स कलर पेंसिल्स। आप वाटर कलर पेंसिल्स के लिए यू कैन यूज़ स्टेडलर्स, बट मैं यहाँ पे ब्रूस्ट्रो का पेंसिल कलर यूज़ कर रही हूँ। वैक्स बेस है ये। तो इसकी हेल्प से मैं क्या करूँगी, जो बेस हमने किया विच इज़ क्रिम्सन, सेम कलर को लेकर के जितना भी आपका एनहेंस्ड एरिया है उसको और ज़्यादा हम ब्राइटन अप कर देंगे। क्यों हम ऐसा करेंगे, क्योंकि वहाँ पे पेंसिल कलर से एक टेक्सचर क्रिएट होगा और वो टेक्सचर हमें थोड़ा रियलिस्टिक दिखाने में हेल्प करेगा। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जितना भी एक्सपोजिंग एरिया है, जितना भी फैब्रिक का एक्सपोज्ड पार्ट है जो लाइट में ज़्यादा है, उसको हम यहाँ पे ब्राइटन अप कर रहे हैं विद द सेम कलर जो हमने बेस में यूज़ किया, राइट। तो वी आर फॉलोइंग दैट। उसके बाद यूजिंग द ब्लैक कलर, सेम ब्रांड, बेस आपका वैक्स है, ब्रूस्ट्रो का ही पेंसिल कलर है, उसकी हेल्प से जितनी भी डेप्थ है उसको एक बार हम और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे सारे फोल्ड्स में, ताकि जितने भी फोल्ड्स हैं और ज़्यादा टेक्सचर दिखे और जो रियलिस्टिक फैब्रिक लुक है वो हमें शो हो पाए। सो दिस इज़ हाउ आई क्रिएट द सिल्क फैब्रिक टेक्सचर, और बहुत ज़्यादा ईजी वे में यू कैन क्रिएट द सिल्क। सो हियर आई एम यूजिंग द ब्लैक पेंसिल कलर टू गिव मोर डिटेल on the shadow area. You can use any kind of black pencils or graphite black pencils, grading pencils होते हैं. You can use charcoals as well. You can use more acrylic colors as well. इसके ऊपर आप acrylic black color भी कर सकते हो, but ये है कि you need to make sure कि कुछ भी messed up ना हो। तो यहाँ पे मैं जितने भी folds हैं उनको और ज़्यादा depth दे रही हूँ और बैक एंड फोर्थ कर रही हूँ विद दी ब्लैक एंड क्रिम्सन। वाइट के साथ जितने भी हाईलाइट्स हैं उनको हम क्रिएट करेंगे और वाइट की हेल्प से इससे और ज़्यादा रियलिस्टिक लुक मिलने वाला है। सो ऑलवेज यूज़ वाइट कलर। इस पेंसिल कलर की जगह यू कैन यूज़ एक्रेलिक वाइट कलर एज वेल, बट मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा शाइन नहीं दिखाना था, सो आई गो विद दी पेंसिल कलर्स ओनली। एज यू ऑलरेडी नो, मैंने
ग्लिटर पेन के बीच बीच में ब्लैक कलर डाल दिया सो दैट द डिज़ाइन एंड द पैटर्न विल शो अप मोर। तो यहाँ पे आपको जो साड़ी का पल्लू का बॉर्डर है और जो साड़ी ड्रेप हुई है वेस्ट पे और बॉटम में, वो और ज़्यादा रियलिस्टिक दिखने लगती है, राइट। तो दिस इज़ हाउ यू कैन create the silk fabric. Either you can making the dupion silk, kanjivaram, और भी सारे टेक्निक्स है you can use, but this is the most simplest और easiest technique to start with the silk fabric, right? तो इस तरीके से आप बहुत easy वे में, जो आपका 2 घंटा लग रहा है silk fabric को रेंडर करने में, you can create in like half an hour only. So this is the final result of the illustration. Hope you guys enjoyed watching this video and learn something, and yeah, we will meet in the next video. Bye, take care.